यस बेटा। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है 343 रेस्ट टू पावर -2 और ये बेटा आपको रूट में गिवन है, ये रूट में है। अब ये रूट में बेटा यहाँ जो लिखा हुआ ना 3, ये 3 नहीं एग्जैक्टली ये क्या है, क्यूब रूट है बेटा, क्यूब रूट। हम स्क्वायर रूट के लिए तो सिर्फ और सिर्फ बेटा ये बनाते हैं स्क्वायर रूट के लिए, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता स्क्वायर रूट में, हम यहाँ 2 नहीं लिखते कभी भी। लेकिन जब क्यूब रूट होता है ना बेटा, क्यूब रूट, तो हमेशा हम यहाँ पर 3 लिख देते हैं। दैट मीन्स दिस इज नोन एज क्यूब रूट, दिस इज नोन एज क्यूब रूट। तो बेटा यहाँ क्यूब रूट ऑफ 343 रेज़ टू पावर -2 है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको लिख सकते हैं इस तरह से 343 रेज़ टू पावर -2 और इसको होल पावर में, जब यहाँ क्यूब रूट होता है बेटा तो हम इसको 1/3 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/3। क्यूब रूट में हम 1/3 लिखेंगे इसको, गॉट इट। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से रूट हटा देंगे और क्यूब रूट के लिए इसको 1/3 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 343 है बेटा, 343 को हम पहले तो क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 343 जब फैक्टर होंगे बेटा तो ये लिखेंगे हम 7 into 7 दिस इज 43 और ये हो गया बेटा -2 into 1/3। हमेशा क्या करते हैं हम, जो पावर होती है वो पावर के साथ में क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई। तो हम इस -2 को इस 1/3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब हमने देखा यहाँ बेटा ये 7 रेज़ टू पावर क्या हो गया बेटा, 3 1 2 3 हो गया ना, तो 7 रेज़ टू पावर 3 हो गया बेटा ये। और यहाँ जो हमने इसको मल्टीप्लाई किया था ये हो गया बेटा -2/3। कितना हो गया, -2 1 -2 और /3 हो गया बेटा ये। अब ये चीज आ गई, गॉट इट ना। अब इसके बाद ये जो 3 हमने 7 रेज़ टू पावर 3 बनाया है बेटा, इसको भी हमने क्या लिखा, 7 into -2/3, ठीक है। अब ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, ये 3 इस 3 को काट देगा बेटा और ये 7 रेज़ टू पावर कितना आ गया, -2, 7 रेज़ टू पावर -2। अब ये पावर माइनस में है, ये पावर किसमें बेटा, माइनस में, तो 7 का हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, और हम इसको लिख सकते हैं 1/7 और पावर ये बेटा पॉजिटिव कर दिया हमने, गॉट इट। और पावर पॉजिटिव होती है क्योंकि 7 का हमने रेसिप्रोकल कर दिया, 7 रेसिप्रोकल होती क्या हो गया बेटा, 1/7 और 1/7 होते ही जो -2 था वो पावर में वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया और ये 1/7। सो आंसर इज 1/49, 1/49 इज द आंसर। इस तरह से बेटा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। आप यहाँ भी इसको रेसिप्रोकल करके पावर -2 से पॉजिटिव कर सकते थे, लेकिन पहले आप क्या करो, इसके फैक्टर करिए। 343 के फैक्टर हो गए ये बेटा, फिर हमने इस -2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर लिया पहले तो अंदर, और उसके बाद हमने 7 into 7 रेज़ टू पावर 3 किया और 7 रेज़ टू पावर 3 करने के बाद फिर इस पावर को इस पावर के साथ में फिर हमने मल्टीप्लाई कर लिया बेटा। मल्टीप्लाई करके ये 3 तो इस 3 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कट गया, ठीक है। -2 बच गया और 7 की पावर -2 को हमने 1/7 करके इसको इवैल्यूएट कर लिया। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसी तरह से बेटा ये क्वेश्चन है, कितना आसान है देखो, आप इसको सबसे पहले इसका रेसिप्रोकल करके इस पावर को क्या करो, माइनस से प्लस कर दो, तो आप क्या कर सकते हो, 243/32 का रेसिप्रोकल करके हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 32/243 और पावर को हमने क्या किया बेटा, पॉजिटिव कर लिया, पावर हो गई 4/5। अब ये पावर किस में आ गई, पॉजिटिव 4/5। हमने 32 के जब फैक्टर किए तो बेटा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 दैट इज 2 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 243 के फैक्टर किए तो बेटा ये आ गया 3 रेज़ टू पावर 5 और 4/5 ये बाहर है ये हमारी पावर। अब हमने क्या किया बेटा, 2 रेज़ टू पावर 5 है, 3 रेज़ टू पावर 5 है, पावर सेम है दोनों में, तो हमने इसको क्या लिखा, 2/3 और 5 हमने पावर को बाहर निकाल दिया। ये जो 5 पावर थी वो बाहर आ गई और बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, आगे के स्टेप में इस 4/5 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे हम, 2/3 5 into 4/5, सिंपल। अब इस 5 से हमने इस 5 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद 2/3 रेज़ टू पावर कितना आ गया बेटा, ये 4 और
आंसर कितना बेटा 2 2 जा 4 16 अपॉन 3 3 जा 9 9 जा 81। दिस इज द आंसर। वेरी इजी, बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने क्या किया बेटा, पहले पावर माइनस थी, इसको पहले पॉजिटिव पावर में हमने कन्वर्ट किया, जिसकी इससे इसको हमने रेसिप्रोकल किया। सबसे पहले रेसिप्रोकल करने के बाद हमने इसको बेटा कैलकुलेट कर लिया। इसको फैक्टराइज करके 2 रेज़ टू पावर 5 और 3 रेज़ टू पावर 5 कर दिया। 243 3 into 3 into 3 5 टाइम्स, तो 3 रेज़ टू पावर 5 किया। फिर इसी तरह से हमने इसको बेटा 5 को हमने कॉमन लेकर के इस 4/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। 4/5 से मल्टीप्लाई किया 5 को, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया। ये 2/3 रेज़ टू पावर 4 2 into 2 into 2 into 2 that is 16, 3 into 3 into 3 into 3 that is 81। तो 16/81 is the answer। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से है। आपने क्या किया, पहले तो आप इसकी पावर को पॉजिटिव कर लीजिए। आपने क्या किया 16/81 और पावर किस में आ गई बेटा 3/4 पॉजिटिव हो गई। इसी तरह से बेटा इसको भी हमने 9/25 और ये भी पावर किस में हो गई 3/2, ये भी पॉजिटिव हो गई। इसी तरह से 5/2 और ये भी पावर किस में आ गई पॉजिटिव 3 आ गई। सिंपल सी चीज है। फिर हमने क्या देखा बेटा 16 है, 16 के फैक्टर हम कर सकते हैं 2 into 2 into 2 into 2, तो बेटा ये 2 रेज़ टू पावर 4। ऐसे 81 को हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4, 81 भी 3 रेज़ टू पावर 4 और 3/4 इनटू, ऐसे बेटा 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर और ये पावर बेटा 3/2। गॉट इट। इसी तरह से ये 5/2 पावर बेटा 3। समझ में आ गया होगा। फिर हमने क्या किया बेटा, पावर सेम है ना, तो हमने इसको लिखा 2/3 रेज़ टू पावर 4। पावर को हमने कॉमन बाहर निकाल दिया। अब ये पावर जो 4 है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा 3/4 से मल्टीप्लाई होगी। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ जैसे हमने पावर को बाहर निकाला था और फिर इसको 4/5 से मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ मल्टीप्लाई किया था ना, अब हम इस स्टेप को बचा सकते हैं, इस स्टेप को बचा सकते हैं। तो इसी स्टेप को हमने यहाँ बचाया 4 into 3/4 हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से 3/5 यहाँ भी हमने 2 कॉमन ले लिया, ये 2 पावर है ना बेटा, 2 पावर कॉमन आ गई और ये 3/2 हो गया। ऐसे ही 5/2 और पावर में कितना आ गया बेटा ये 3 आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया बेटा, नेक्स्ट स्टेप में 4 से तो ये 4 कट गया, ये 2 इस 2 से कट गया, ठीक है। यहां बच गया 2/3 पावर 3, 3/5 पावर 3 और बेटा 5/2 पावर 3। सिंपल सी चीज है। अब हमने क्या किया, इसके आगे हमने इसको कैलकुलेट किया। इसके आगे जब हमने इसको कैलकुलेट किया बेटा, तो 2/3 into 2/3 into 2/3 इस तरह से लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 2/3 2/3 2/3। इसी तरह से लिख सकते हैं इसको बेटा 3/5 3/5 3/5। इसी तरह से इसे लिख सकते हैं बेटा 5/2 5/2 5/2। कितना आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये 3 तो इस 3 से कैंसिल, एक और 3 इस 3 से कैंसिल, ये वाला 3 इस वाले 3 से कैंसिल, ये 5 इस 5 से कैंसिल बेटा, ये 5 इस 5 से कैंसिल और ये 5 इस 5 से कैंसिल और ये 2 इस 2 से कैंसिल, ये वाला भी 2 इस वाले 2 से कैंसिल और ये वाला 2 इस वाले 2 से कैंसिल। आंसर 1, क्योंकि सभी नंबर बेटा एक दूसरे से क्या हो गए कट गए। कटने के बाद ये आंसर 1। सिंपल सी चीज है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को और हम देखते हैं, ठीक है। यस बेटा, अब हमारे सामने क्वेश्चन है 4√81। ये 4th रूट ऑफ 81 है बेटा, ये 4th रूट ऑफ 81। तो हम इसको लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 81। पहले तो इसको इसी तरह से लिखो, पहले तो क्वेश्चन को, फिर माइनस 8 into 3 रूट ऑफ 216, दैट मीन्स क्यूब रूट है बेटा, क्यूब रूट ऑफ 216, फिर प्लस 15 into क्यूब रूट ऑफ 5th रूट
रूट ऑफ, सॉरी ये फिफ्थ रूट ऑफ 32 है, ये फिफ्थ रूट ऑफ 32। इसी तरह से प्लस ये था अपना 225, ये स्क्वायर रूट है। अब देखो यहां पर कोई भी नंबर नहीं है ना, यहां साथ में कोई नंबर नहीं है, तो सिंपल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब हम क्या करेंगे, देखो इस 81 को पहले तो आप क्या करो, 81 को 1/4 लिखो, ठीक है। इसी तरह से 8 इंटू 216 को लिखो बेटा 1/3। इसी तरह से 15 इंटू 32 को लिखो बेटा 1/5, क्योंकि फिफ्थ रूट है ये, फिफ्थ रूट। इसी तरह से बेटा 225 का स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल सी चीज है, ठीक है। अब हमने क्या किया, 81 के फैक्टर किए 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना हो गया बेटा 3⁴, ये 1/4। इसी तरह से 8 इंटू 216 के फैक्टर होता है बेटा 6 इंटू 6 इंटू 6, हम फैक्टर इस तरह से करेंगे 6⁻3 1/3, फिर प्लस 15 इंटू ये बेटा 32 2⁵, और ये 1/5 बाहर है हमारे, ठीक है। और प्लस 225 मीन्स 15 स्क्वायर 1/, क्योंकि 225 किसका स्क्वायर रूट होता है बेटा, 15 का स्क्वायर होता है ना, 225 स्क्वायर ऑफ 15। तो हम अब इसको लिखेंगे 4 इंटू 1/4, 8, 6, 3 इंटू 1/3, 15, 2, 5 इंटू 1/5 और प्लस 15, 2 इंटू 1/2। हमने पावर को, हम जानते हैं ना एक a⁻m होता है और ये n होता है, तो हम क्या करते हैं m को n से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। पावर बेस एक है और पावर यहाँ पर दो है, a⁻m होल पावर n, तो हम m इंटू n करते हैं बेटा, तो वही हमने यहाँ पे किया 4 इंटू 1/4, 3 इंटू 1/3, 5 इंटू 1/5, इस तरह से, और आगे 2 इंटू 1/3। अब इसके बाद देखो 4 से तो ये 4 कट गया, 3⁻1 दैट मीन्स 3, 8 इंटू 3 से ये 3 कट गया, 6⁻1 दैट मीन्स 6, 15, 5 से ये 5 कट गया, तो 2⁻1 दैट मीन्स 2, 2⁻1 दैट मीन्स 2, एंड 2 से ये 2 कट गया, 15⁻1 दैट मीन्स 15। अब हमने क्या किया, 3 माइनस 8 6 48 प्लस 15 इंटू 2 30 प्लस 50। अब आप क्या देखेंगे बेटा कि ये नंबर और ये नंबर तो ऐड हो गए, 3 प्लस 30 33 प्लस 15 48 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0। तो 48 माइनस 48 इज इक्वल 0। सो दिस इज द आंसर। तो इस तरह से हम इसको बेटा सिंप्लीफाई करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। तो ये समझ में आ गया होगा बेटा कि ये किस तरह से है बेटा, कि यहाँ है क्यूब रूट, ये है फोर्थ रूट ऑफ 81, क्यूब रूट ऑफ 216। क्यूब रूट का मतलब होता है बेटा जहां रूट के ऊपर 3 लिखा हुआ हो, दैट इज क्यूब रूट, ठीक है। इसी तरह से ये फिफ्थ रूट ऑफ 32, और यहाँ ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में हम यहाँ कभी भी 2 नहीं लिखते हम, स्क्वायर रूट को सिर्फ यही साइन होता है, जहां स्क्वायर रूट है सिर्फ सिंगल रूट का साइन होगा, और जहां क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट होंगे तो इस तरह से आपको गिवन होगा। और इस तरह से हम बेटा सिंप्लीफाई करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ टाइम फैक्टराइजेशन। फैक्टर करने के बाद हम उसको पावर्स में कन्वर्ट करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें यहाँ पर यूज करना है। गॉट इट? थैंक यू।